नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों मिलाकर के और शास्त्रों में 10 बताई गई। ज्ञानेंद्रियां अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन्हें कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। आँख से हमें रूप का मालूम पड़ता है, नाक से गंध का है, कान से शब्द का मालूम पड़ता है, जीभ से स्वाद का अर्थात रस का मालूम पड़ता है और त्वचा से स्पर्श का मालूम होता है। 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये कर्म करके और तब हमें इनका जो उपयोग है वह हमें मालूम होता है। हाथ पैर से कर्म किए जाते हैं, मुंह से भी आप कोई भी वस्तु खाओगे पियोगे तो वो भी शरीर को पालने के काम आएगी, और यदि कुछ खाओगे नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा? कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जब खाओगे नहीं तो जाओगे कहाँ से, और पियोगे नहीं तो कहाँ से जाओगे? ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां शास्त्रों में बताई गई हैं, और इन्हें सभी शास्त्रों के अंदर अलग अलग रूप से बताया जाता है। कहीं पर मन है, 11 कर दी गई है कि मन भी है। मन ठीक है, मन अपनी जगह है, मस्तिष्क अपनी जगह है, ये प्रमुख स्टेशन है। यदि मस्तिष्क ही नहीं है तो जड़ हो जाओगे बिल्कुल। चेतन तभी है जब दिल, जिसे हृदय बोलते हैं, और मस्तिष्क है, ये अगर चलते रहेंगे तो हम जड़ नहीं होंगे, हम चेतन रूप में रहेंगे। हमें ज्ञान होगा कि हम क्या बुरा है, क्या अच्छा है। यह मन और मस्तिष्क के ऊपर आधारित है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए स्पर्श हुआ है तो सबसे पहले मस्तिष्क हमारे को बताएगा कि कहाँ पर हमारे स्पर्श हुआ है, यानी कि चींटी ने खाया है, तभी हम उसे आँखों से देखेंगे और हाथों से हटा करके रख देंगे। सभी जो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं, इनका अपना अपना एक अलग अलग काम है। ये एक रहते हुए एक कुछ नहीं कर सकती। यदि आँखें नहीं हैं और हमें कुछ चीज़ को देखना है तो हम उसे स्पर्श करके, या अगर कोई चीज़ है आँखें नहीं हैं तो हम उसे अपने ज्ञान के द्वारा, यानी ज्ञानेंद्रियां और भी हैं, उनके द्वारा हम उस वस्तु का पता लगा सकते हैं कि इसका क्या भार है, क्या गंध आ रही है, कैसा इसका रूप है, और हम पता लगा लेंगे। यदि आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें और गिलास के अंदर कोई रस है, उसको हम पी कर देखेंगे और बता देंगे कि भाई ये आम का रस है या अमरूद का है या उसमें मिट्टी का तेल घाल रखा है। तो वो जो रस होगा वह हम टेस्ट करके हमारे को जीभ बता देगी और हमारे मस्तिष्क में पहुंचेगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये तो आम का रस है। पीला यदि हल्दी मिलाकर उसमें पानी में घोल दी जाए और आँखें ये बताए कि ये पीला रंग का वो कोई रस का पदार्थ रखा हुआ है, तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि उसके अंदर हम उसके रस को ग्रहण ना कर ले, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा। 10 की 10 जो इंद्रियां हैं वह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इनका जो स्टेशन है वह मन और मस्तिष्क दोनों हैं। लेकिन सत्य जो मैंने कहा है कि सत्य ये है, सबसे बड़ा सत्य ये है इन इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का जो सत्य है कि व्यक्ति को स्वयं सत्य की जानकारी करनी पड़ती है। उसे कोई बता नहीं सकता है कि भाई ये केवल आँखों देख करके, आँखों से देखेगा, और वो स्वयं नहीं बता सकता कि ये कछुआ है या हाथी है। उसे स्वयं
इन 10 इंद्रियों की मदद से ये जानना पड़ेगा। यही सत्य है कि व्यक्ति को स्वयं जानना पड़ता है इंद्रियों के माध्यम से। एक इंद्री अपने प्रभाव को नहीं दर्शा सकती, यही सत्य है। नमस्कार दोस्तों।